मसीह खुदाम में आपकी सलामती हो मेरे अजीज़ों में आपका होस्ट पास्टर नवीर रशीद वर्ड ऑफ लाइफ यूट्यूब चैनल पर आपके लिए लेकर आया हूँ खूबसूरत प्रोग्राम यीशु मसीह को जानिए। और आज मैं आपको बताना चाहता हूँ बड़ी इंटरेस्टिंग और दिलचस्प जो खूबसूरत शख्सियत हमारे साथ है जिनका तल्लुक़ फैसलाबाद मुनीराबाद से है। और खुदा का शुक्रगुजार हूँ मैं कि वो हमारी कम्युनिटी का एक सरमाया है और मैं उनको बहुत प्यार करता हूँ क्योंकि उनका एक ऐसा वक्त है जिसके अंदर उन्होंने मुझे इनकरेज किया। आज अगर मैं यहाँ पर बैठा हूँ ये खुदा की मर्ज़ी तो है, लेकिन बहुत सारे दोस्तों का, बहुत सारे अजीज़ों प्यारों का क्या होता है उसमें उनकी इन्वॉल्वमेंट होती है, उनकी गाइडेंस होती है। तो आए से पहले कि मैं अपनी इस खूबसूरत शख्सियत का तारफ़ करवाऊँ, आए अपनी आंखें बंद करें और सर को झुकाएं दुआ करें। हालेलुया। खुदा में यीशु मैं तेरा शुक्रगुजार हूँ, आज तूने हमें ये खूबसूरत ज़िंदगी और वक्त दिया है। खुदा तेरे नाम को जलाल दो। ये खूबसूरत प्रोग्राम जो तेरे बेटे यीशु के नाम से हमने रखा है कि यीशु मसीह को जानिए, तो खुदावन आज जब मेरे साथ तेरा बंदा तेरा बेटा मेरे साथ मौजूद है जवेद भट्टी साहब, मिन्नत करता हूँ खुदावन हमारा आज का प्रोग्राम बहुत सारे लोगों के दिलों को लुभाए, लोगों के अंदर उम्मीद पैदा करे, लोग ऐ खुदा मोटिवेट हो और यीशु मसीह को जानने के लिए अपने आप को तैयार करें। ऐ खुदावन जब तक हमारी डिस्कशन हो, खुदावन जब तक हमारा ये प्रोग्राम लोग देखते हैं और हम इस प्रोग्राम को कर रहे हैं, खुदा इसके अंदर तेरा पाक रूह में संभाले, यीशु मसीह के नाम में आमीन। हालेलुया। मसीह खुदा में मेरे अजीज़ों आए हमारे साथ आज एक खूबसूरत पर्सनैलिटी जो किसी भी तारीफ़ के मोहताज नहीं है, हमारे इलाका की शान जिनका तल्लुक़ मोहल्ला मुनीराबाद से है, फैसलाबाद के रहायशी, और हमारे लिए हमारी मसीह कम्युनिटी में ये हमारा एक सरमाया है। और मैं अपने प्यारे भाई जवेद भट्टी साहब से आपका तारफ़ करवाता हूँ। भाई जवेद साहब आपको मैं वेलकम करता हूँ यीशु मसीह जानिए प्रोग्राम में। वेलकम पास्टर साहब, शुक्रिया। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप बताएं हमारे नाजरीन को कि आज आपको हमारे प्लेटफार्म पर आकर कैसा महसूस हुआ है। पास्टर साहब खुदावंद आपको बरकत दे। मैं आपका चैनल सब्सक्राइब किया है और को बरकत हासिल की है। खुदावंद आपको इस काम में और बढ़ाए और मैं चाहता हूं कि खुदावंद इसी तरह आपको नौजवानी के याम में इस्तेमाल करे और खुदावंद आपकी हिफाजत करे। आमीन। थैंक यू। मेरे अजीज़ों आज हमारे साथ जो शख्सियत है ये खुद तो एजुकेट इन्होंने अपनी सेल्फ को किया है, लेकिन साथ ही साथ बहुत सारे लोगों को इन्होंने क्या किया, इनकरेज किया, उनको सपोर्ट की और उनके अंदर दलेरी का रूप पैदा किया कि उन लोगों को क्या करे, ना सिर्फ के तालीम से बल्कि रूहानी तालीम से भी आरास्ता करे और ख़ादमों की सपोर्ट करना, बहुत सारी ऐसी चीज़ें ऐसी एक्टिविटीज़ जो एक खिदमत गुजार लोगों के अंदर होनी चाहिए या जिनके अंदर ये सेंस है, जिनके पास सोर्सेज है, वो हमारे इस खूबसूरत गेस्ट जवेद भट्टी साहब के पास है। और ये हर काम में बढ़ चढ़ कर अपनी जो ज़िम्मेदारी उनको निभाते हैं। तो मेरा आज जो जवेद भट्टी साहब आपसे पहला जो क्वेश्चन है, आप हमें बताएं कि बहुत सारे लोग बहुत सारी डिनोमिनेशन से उनका तल्लुक़ होता है, वो कैसे यीशु को जानते हैं, उनका कैसा जानना है। आज मैं आपको बताता हूँ कि दुनिया के अंदर पेंटिकॉस्टल बपतिस्मा याफ्ता लोग ये एक बड़ी तादाद में देखने में आ रहे हैं जो यीशु मसीह को जानने के बाद वो मसीहत में उनको पता चला कि हमने इतना वक्त पीछे गुजारा है। तो आप बताएं, आप यीशु मसीह को जब आपने जाना तो उस वक्त से पहले आप किस डिनोमिनेशन से थे? पास्टर साहब मैं फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बताना चाहता हूँ कि 2002 से पहले यानी कि 1999 से मैं ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट मेरी क्रिकेट खेलता था। खुदावंद में मैं इतना मशगूल नहीं था और ना ही मुझे खुदावंद का इतना पता था। वैसे मैं शुरू से कैथोलिक चर्च ज्वाइन करता था और उसी में जाता था, लेकिन 2002-01 में मुझे ऐसी शख्सियत ने घेरे में लिया और उस शख्सियत ने मुझे इस तरह मोटिवेशन दी कि मैं खुदावंद के घर में आने जाना शुरू किया और ऐसा आना जाना शुरू किया कि खुदावंद के जो उस खादम ने जो उस वक़्त हमारे दरमियान मौजूद नहीं, पास्टर अहमद साहब, खुदावंद उनको
अब्दी आराम दे और आमीन। उनको उस मुकाम पर पहुँचाए खुदावंद ने जिसका हमारे वादा किया है। तो उस खुदा के खादम ने मुझे ऐसा मोटिवेशन दिया कि मैं खुदावंद को समझने लगा और खुदावंद के साथ ऐसी मेरी फेलोशिप हुई कि मैं दिन रात फिर खुदावंद को याद करने लगा। और फिर ऐसा वक्त आया कि 2002 में मार्च 12 को खुदा के खादम ने मुझे गाइड किया और मेरे अंदर ऐसी रूह पैदा कर दी खुदावंद के जलाल के कि मैंने उनसे इसरार किया कि खुदा के खादम मुझे बैप्टाइज़ करे और मैं खुदा के खादम के हाथों से बैप्टाइज़ हुआ 2002 में। प्रेज़ गॉड। नाज़रीन देखिए, आप जाने बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है, जो मेरे भेजे हुए को कबूल करता है वो मुझे कबूल करता है, और जो मुझे कबूल करता है वो मेरे बाप को कबूल करता है। देखिए, खुदा का शुक्र है कि आज हम देखते हैं हमारा जो प्रोग्राम है यीशु मसीह को जानेंगे। आप देखिए कि कितनी खूबसूरत बात हमारे गेस्ट जुवेद भट्टी साहब ने बताई कि वो एक क्रिकेटर थे और उनका जो शौक़ था, इनकी जो हॉबी थी वो क्रिकेट के हद तक थी, ना कि बाइबल को जानना, ना किसी बात को देखना। लेकिन आप देखिए कि अगर आपके घर में खुदा का खादम आता है तो ये खुशाइन बात है। मेरे दादाजी ये बात कहते थे, मुझे आज भी याद, वो कहते थे कि जिस घर में खादम आते हैं उस घर में क्या होता है, बरकतें आती हैं। तो आज मैं कहता हूँ ये देखिए कितनी बड़ी बरकत की बात है कि अगर चौधरी जुवेद भट्टी साहब के घर खुदा के खादम पास्टर अहमद साहब ना जाते, इनको मोटिवेट ना करते, तो ये कैसे अपनी ज़िंदगी के अंदर ये फैसला करते कि मुझे अपने आप को बदलना ज़रूरी है। खुदा का शुक्रिया अदा करते हैं। तो जी, मैं आपसे जुवेद भट्टी साहब एक और सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या आप ही ने यीशु मसीह को कबूल किया या आपके साथ आपकी फैमिली ने भी कैथोलिक को छोड़कर यीशु मसीह के पीछे गए और नजात को पाया? पास्टर साहब, मैं बहुत मज़े की बात बताना चाहता हूँ आपको कि ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया और मुझे बहुत खुशी है इस बताने में कि पास्टर अहमद साहब के बाद जो हमारा रूहानी बाप है और हम उन्हीं को अभी तक फॉलो करते हैं, और उनके बेटे हैं पास्टर सलीम साहब, अभी वो होप ऑफ लाइफ के इंचार्ज हैं, उनके साथ खिदमत करते हैं मनीराबाद में। तो मैं उनका भी शुक्रगुज़ार हूँ और आपका भी शुक्रगुज़ार हूँ। तो जो आपने पूछा है हमारे घराने के ताल्लुक़ से, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मुझे चेंज करने में मेरी वाइफ का भी बहुत बड़ा पहले वो नजात याफ्ता थी और खुदावंद के रूह उनमें उतरता है और काम करता है, और वो मुझे रूहानी तौर पर भी वो गाइड करती है। और उसके अलावा फयाज गेल साहब है, मेरे छोटे भाई हैं, गो के वो मेरे साथ एज ए वर्कर ड्यूटी करते थे मेरे अंडर। उन्होंने भी मुझे काफ़ी मोटिवेशन दिया और फेलोशिप की गाइड किया कि आप ज़रूर बैप्टाइज हों और खुदावंद में आए। और उन जो बपतिस्मा लेने का जो उस वक्त मरला था, उसमें फयाज गिल साहब छोटे भाई हैं, उनका भी बहुत बड़ा हाथ है। थैंक यू जुवेद भट्टी साहब। नाज़रीन, आप देखिए कि कितनी खूबसूरत बात है कि ना सिर्फ के चौधरी जुवेद साहब ने अपने बारे में बल्कि अपनी वाइफ को इन्वॉल्व किया इस खूबसूरत गवाही के अंदर। बाइबल मुकद्दस में बड़ी खूबसूरत हमें एक आयत मुकद्दस मिलती जहाँ पर लिखा है, मालो दौलत तो बाप दादा की मिरास से आपको मिलती है, लेकिन एक अच्छी बीवी खुदा की तरफ से मिलती है। एक ऐसा जीवन साथी, एक ऐसा आपका लाइफ पार्टनर जो आपको बदल कर, आपको तब्दील करे और आपको यीशु मसीह के पास लेकर आए। मेरा दिल शादमानी और खुशी से भरा है। आज पाकिस्तान के अंदर जुवेद भट्टी साहब, आप जानते हैं हमारे लोग अपने बच्चों की शादी करने में हमेशा गलत फैसला और चुनाव करते हैं। मैंने एक बड़ी खूबसूरत पोस्ट को पढ़ा, वहाँ पर लिखा है कि बच्चों की शादी करना ये जिम्मेदारी तो है, लेकिन बच्चों की शादी को सोचकर करना उनका फ्यूचर है। आज मैं तमाम देखने वाले व्यूवर से ये कहूँगा, जैसे हमारे साथ एक खूबसूरत पर्सनैलिटी जुवेद भट्टी साहब क्रिकेटर से, अब ये क्या है LLB, जिसको ये बहुत जल्द अपना जो उसका जो लाइसेंस है वो हासिल करेंगे, और उसके बाद ये खुदा के फजल से क्या होंगे, वकालत का जो काम है वो सर अंजाम देंगे। लेकिन सबसे बड़ी खुशी की बात क्या है कि ये निजात याफ्ता है। आज मेरी आप सभी बहन भाइयों से गुजारिश है,
कि आप जब भी अपनी बेटी का बेटे का सोचे कि हमने इनकी शादी को प्लान करना है, तो आप ईमानदार लोगों की तरफ जाएं। अपने खादमों से बोले कि दुआ करें कि हमें खुदाप्रस्त लोग मिले। अगर बेटा मोटिवेट नहीं है यीशु की तरफ आने में, तो हमारी बहू जो है वो बेटे को लेकर आएगी। और अगर हमारी बहू में प्रॉब्लम है तो हमारा बेटा उसे क्या करेगा, मोटिवेट करेगा। मेरा दिल खुशी से भरा है जुवेद भट्टी साहब आपकी इन बातों से। मैं चाहता हूँ आखिरी एक आप अपनी शख्सी गवाही कि जब यीशु मसीह को आपने जान लिया, आपने बपतिस्मा लिया, हाल के अंदर आपको पता है बहुत सारी प्रॉब्लम्स अप्स डाउन आते हैं, तो कोई ऐसी बात कि आपको बाइबल की आयत याद हो, आपने प्रॉब्लम को फेस किया, लेकिन जो ही आपको वो आयत याद थी तो आपको एक इनकरेजमेंट मिली, आपके अंदर दलेरी का रूह आया। आप हमारे नाज़रीन को बताएं ताकि हम सभी बरकत पाएँ। मेरी एक अजीब सी गवाही है। मैं समझता हूँ कि वो ज़रूरी समझता हूँ कि जो नौजवान है वो उनको ये ज़्यादा मोटिवेट करेगी, और मैं चाहता हूँ कि उनके साथ शेयर करूँ। क्योंकि जब मैं मैट्रिक का पेपर देने जाता था तो साइकिल पर जाता था, तो नया चर्च ज्वाइन किया था, तो बहुत शौक़ था खुदा के कलाम का। अभी भी खुदावंद के कलाम का बहुत शौक़ है, और मैं चाहता हूँ कि जिस तरह खुदावंद के कलाम में लिखा है कि जान देने तक वफादार है तो मैं तुझे ज़िंदगी का ताज दूंगा। मैं चाहता हूँ कि जब मेरा इस दुनिया जहान फ़ानी से कूच हो तो खुदावंद का नाम मेरे होंठों पर हो, ताकि मैं ज़िंदगी का ताज पाऊँ। तो मेरी टेस्टामनी ये है कि मैं अक्सर साइकिल पर जाया करता था, क्योंकि उस वक्त मुझे गाड़ी चलाना भी नहीं आती थी, तो ज़्यादा लोगों के पास मोटरसाइकिल उस वक्त अवेलेबल नहीं थी। तो अब्दुल्लापुर अब फैसलाबाद का मशहूर पुल है, वो उस वक्त जब 2002 में वो काफ़ी खस्ताहाली का शिकार था, और साइकिल में उस वक्त उस पर जाना फिर उस पर उतरना बहुत मुश्किल था। तो जब मैं उस पर चढ़ता था तो वो मुझे बहुत परेशानी होती थी, वो उस पर बहुत एनर्जी वेस्ट होती थी। लेकिन जब मैं उतरता था तो मुझे बहुत खुशी महसूस होती थी, क्योंकि उस वक्त मेरा इतना एनर्जी वेस्ट नहीं होती थी और मैं इजीली नीचे ड्राइव कर जाता था। तो उस वक्त मुझे आयत खुदावंद के कलाम की याद आती थी, तो वो मेरा दिल खुशी से झूम जाता था और मेरी आंखों से खुशी के आंसू निकलना शुरू हो जाते थे। वो आयत ये थी कि जो आंसुओं के साथ बोते हैं वो खुशी के साथ। हालेलुया, प्रेज़ गॉड। तो मैंने बहुत मुश्किल सफ़र तय किया है, प्राइमरी से लेकर LLB तक और फिर MA तक। तो साथ में घरेलू मामलात भी हैं, और आपको पता है कि महंगाई का दौर है, तो बच्चों की पढ़ाई भी खुदावंद का फजल है। मेरा बड़ा बेटा सुलेमान जुवेद भट्टी इस वक्त मैट्रिक कर रहा है, और छोटा बेटा दाऊद 5वीं में है, और बेटी सलोमी जो है वो 3री में है। तो मैं थोड़ा सा अपनी बात को आगे बढ़ाता हूँ और पास्टर साहब की बात की तस्दीक करना चाहता हूँ कि जो पास्टर साहब ने बताया अभी कि हमें अपने बच्चों के रिश्ते हैं जो बहुत सोच समझ कर करने चाहिए। तो मैं चाहता हूं कि जब भी हम खुदावंद के फजल से अपने बच्चों का, बेटी का या बेटे का रिश्ता तय करने जाएं, तो खुदा के खादम की इन्वॉल्वमेंट ज़रूरी होनी चाहिए। तो हमें चाहिए कि खुदावंद के खादमों को इन्वॉल्व करें इसमें, और खुदा के खादमों को कहें कि वो दुआओं में याद रखें, और हमारे लिए एक अच्छी फैमिली, रूहानी फैमिली, जो रूहानी बेटा हो या बेटी हो, वो हमारे घर में आए, ताकि हमारे घर जो है वो बाबरकत हो। आमीन, आमीन, प्रेज़ गॉड। थैंक यू जुवेद भट्टी साहब, आपने अपना कीमती वक्त हमारे साथ गुजारा। और नाज़रीन, मेरा ईमान है कि आज की ये खूबसूरत टेस्टिमनी यीशु मसीह को जानने में जुवेद भट्टी के इस खूबसूरत इंटरव्यू से आपने यकीनन बरकत पाई होगी। मैंने बरकत पाई है, और मैं खुदा का खादम इससे पहले कि हम आपसे इजाज़त चाहे, सो प्लीज़ कीप वॉचिंग यीशु मसीह को जानिए, और हमारे इस चैनल को वर्ड ऑफ लाइफ TV यूट्यूब चैनल, इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने प्यारों के साथ शेयर करें। और इसी के साथ कैमरामैन भाई एसन के साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ। गॉड ब्लेस यू।